हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है टेबल्स के ऊपर। टेबल्स के ऊपर आज हमारी सेकंड क्लास है। आज है हमारा ये पार्ट 2 और आपको पता ही है जो टेबल्स हैं ये काफी चैलेंजिंग टाइप के चार्ट्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए ये दिक्कत पैदा करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये क्यों क्रिएट करते हैं ये हमने डिस्कस किया था हमारी पिछली क्लास के अंदर। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी जो पिछली क्लास को देखा है उनकी ये जो परेशानी है काफी हद तक खत्म हो गई होगी, उनका डर काफी हद तक निकल गया होगा। अगर थोड़ा बहुत डर बचा भी है तो वो आज की क्लास के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करेंगे रियल राइटिंग। और रियल राइटिंग में सब कुछ अप्लाई किया जाएगा, वो सभी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे हम लोग जो कि पिछले लेसन में अच्छी तरह से हमने देखी थी और हमने उसको समझा था, जो कि स्पेशली जब हम डील करते हैं टेबल्स को तो उस टाइम पे वो यूज की जाती हैं। आज की क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। पूरी स्ट्रेटेजीज के साथ पूरा एसे को कैसे हमने पूरा डाटा कवर करना है ऐसे लिखते हुए वो देखेंगे। और हाँ, हम अच्छी सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे कि अच्छी वोकैबुलरी कौन सी है वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और जो चार्ट है वो रहा आपके सामने। ये जो टेबल है इसको एक बार पढ़ लीजिए। कौन सा टेबल है? ये है वाटर यूज इन गल्फ कंट्रीज 2000 और जो वैल्यूज हैं वो दे रखी हैं परसेंटेज में। और आप इसमें देखिए टाइम नहीं दिया हुआ, मतलब कि ना तो टाइम जो है रो में है और ना ही टाइम कॉलम में दिया हुआ है। इसलिए यहां पे लैंग्वेज ऑफ चेंज यूज नहीं होगी, ओनली हम कंपैरिजन करने वाले हैं। चाहे हम रो में हम मूव करें चाहे हम कॉलम में हम मूव करेंगे, तो हम ओनली एंड ओनली लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन यूज करेंगे। और ये हमने अच्छी तरह से पिछले लेसन में डिस्कस किया था। जो हमारा आज का जो लेसन प्लान है वो क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन और फिर इसके बाद हम लिखेंगे ओवरव्यू। फिर इसके बाद हम लिखेंगे पूरी डिटेल्स इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। तो ये जो है ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो कि टास्क 1 में रहती है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे आज लिखते हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हमारा कहां से? इंट्रोडक्शन से। तो अभी इंट्रोडक्शन जो लिखनी है, सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन हमने लिखनी है प्रेजेंट टेंस में। चाहे यहां पे कौन से कोई भी टाइम दे रखा हो, क्योंकि यहां पे हमें स्टैटिक टाइम दिया हुआ है और जो पूरा का पूरा जो ये डाटा है ये पास्ट टाइम का है, मतलब कि ये 2000 ईयर का डाटा है। जो कुछ भी हमें इस टेबल में जितनी भी वैल्यूज हमें दे रखी है। तो लेकिन हम जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही यूज करने वाले हैं। और आप देखिए इंट्रोडक्शन हम की फॉर्मेशन, जो कि हम पिछले जितने भी चार्ट्स, लाइन डायग्राम की हमने, बार चार्ट्स की, फिर पाई चार्ट्स किए, और उसमें भी जब जैसे हमने इंट्रोडक्शन की जो फॉर्मल स्ट्रक्चर थी उसी स्ट्रक्चर को लेके हम अब इसकी इंट्रोडक्शन भी लिखने जा रहे हैं। तो ये है वाटर यूज इन गल्फ कंट्रीज इन 2000। पहली बात तो ये है कि हमने चार्ट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, उसको हमने इंट्रोडक्शन में पूरा लिखना है। तो हम लिखेंगे the rendered, और ये जो है ये टेबल चार्ट है, इसको आप टेबुलर चार्ट भी लिख सकते हो। तो मैं यहां पे लिखता हूं टेबुलर चार्ट, द रेंडर्ड टेबुलर चार्ट हमें क्या दिखाता है? शोज, डिपिक्ट्स, आप जो भी लिखना, इलुस्ट्रेट्स, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लिख रहे हैं इसलिए एस पीछे लगा है। इलुस्ट्रेट्स लिखिए, डिपिक्ट्स लिखिए, डेमोन्स्ट्रेट्स, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, मैनिफेस्ट, पोर्ट्रेज, तो प्रोवाइड डाटा अबाउट। तो बहुत सारे फ्रेजेस हैं और वर्ब्स हैं जो कि आप यहां पे यूज कर सकते हो। और फिर इसके बाद रेंडर्ड टेबुलर चार्ट इलुस्ट्रेट्स, क्या इलुस्ट्रेट्स कर रहा है हमें ये? तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। हम सबसे पहले जो वैल्यूज लिखनी है, वैल्यूज की डायमेंशन, वैल्यूज की यूनिट्स लिखते हैं। तो यहां हमें है ये परसेंटेज में इलस्ट्रेट्स परसेंटेज ऑफ, मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ व्हाट? सो परसेंटेज ऑफ दिस वाटर यूज, ठीक है। तो आप लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ वाटर यूजेज
वाटर यूजेज, अभी आगे के लिए क्या है इन्होंने, इन गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज जो हैं ये कौन सी हैं, ये जो लेगी बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। तो इन सबको ये जो है ये है 6, और इनको हम बोल सकते हैं कि ये मिडल ईस्ट कंट्रीज भी हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन के हिसाब से इनको मिडल ईस्ट कंट्रीज बोला जाता है, गल्फ कंट्रीज को। तो हम इसको मिडल ईस्ट कंट्रीज करके यहाँ पे फ्रेज बना के लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर यूजेज इन, कितनी है ये, 6 मिडल ईस्ट कंट्रीज, मिडल ईस्ट कंट्रीज और नेशंस। ठीक है, और कौन से ईयर में है ये, इन 2000। सो आप लिख सकते हो इन, ओवर और ड्यूरिंग, तीनों में से कोई भी प्रेपोजिशन। सो हम ले रहे हैं यहां पे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, और ये ईयर है ड्यूरिंग द ईयर कौन सा, 2000, फुल स्टॉप। और ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। अभी हमने देखा कि हमारा, अभी देखिए कि कोई हमारा डाटा मिसिंग तो नहीं है। हमने वाटर यूजेज इन गल्फ कंट्रीज कवर किया, हमने 2000 टाइम कवर किया, परसेंटेज भी कवर की, और पूरे पूरे कंट्रीज को भी कवर किया। ठीक, हमने ये चीज डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इसको कवर नहीं किया, इजंट इट। तो हमने ये भी लिखना है। और ये जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ये क्या है, ये 3 पर्पसेस हैं, पानी को किस पर्पस के लिए यूज करती हैं ये कंट्रीज। तो वाटर यूजेज, ठीक है, अभी ये जो है ये असल में क्या है, ये 3 कैटेगरीज हैं। आप ऐसे तो वाटर यूजेज जो हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वाटर यूजेज, जब जहां पे हमने लिखा था, ठीक है ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं वाटर यूजेज इस जगह पे। ठीक है ना, आप लिखो for 3 purposes in 6 मिडल ईस्ट कंट्रीज। अभी 3 पर्पसेस, अभी ये जो है, ये जो फ्रेज को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये 3 पर्पसेस का नाम भी लिख सकते हो आप लिख सकते हो फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो द रेंडर्ड टेबुलर चार्ट इलस्ट्रेट्स परसेंटेज ऑफ वाटर यूजेज फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस इन 6 मिडल ईस्ट कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 2000। तो हमने ये भी क्लियर कर दिया। ठीक, आप इसको और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो कैटेगराइज, ठीक है ना, कैटेगराइज्ड बाय, ठीक है, तो कैटेगराइज्ड बाय द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, आप पीछे, ठीक है ना, कैटेगराइज्ड बाय, ठीक है, 3 पर्पसेस। ठीक है, और तीनों के नाम भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो द रेंडर्ड टेबुलर चार्ट इलस्ट्रेट्स परसेंटेज ऑफ वाटर यूजेज कैटेगराइज्ड बाय डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस इन 6 मिडल ईस्ट कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 2000। व्हाटएवर आप फ्रेजिंग, कोई भी फ्रेज आप ले सकते हो, कैटेगराइज्ड बाय, ठीक है, ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ 3 पर्पसेस, और तीनों पर्पसेस के आप नाम यहां पे भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन यहां पे आप 6 कंट्रीज के नाम मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये 6 हैं। अगर ये 3 या 4 रहते तो आप कर सकते थे। ठीक है जी, कैटेगरीज हो जहां फिर और जो है ये आप सिर्फ 3 या 4 जो अगर कैटेगरीज हैं तो उनके ही नाम आप मेंशन कर सकते हो। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे हमारा ओवरव्यू के साइड में। देखिए, जब आप ओवरव्यू करते हो तो सबसे पहली बात क्या है कि ओवरव्यू में हम लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डाटा। हमने पिछली क्लास में देखा था कि टेबल में से सबसे इंपॉर्टेंट डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, इजंट इट। तो मैं जल्दी से देख लेता हूं, क्योंकि यहां पे
डाटा को हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कंपेयर करेंगे हम डाटा को, ठीक है। तो जब हम डाटा को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हम देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, इजंट इट। और हम हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू हमने कॉलम वाइज देखी थी, क्योंकि कॉलम वाइज हमें एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट, सभी कॉलम है, क्योंकि हमारे पास कॉलम ज्यादा है, हमारे पास 6 कॉलम्स है और एक कॉलम हमें 2 इंफॉर्मेशन मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट दे रहा है। तो हमारे पास ये पूरा टेबल जो कि कॉलम के हिसाब से चलोगे तो हमारे पास 6 हाईएस्ट एंड 6 लोएस्ट पॉइंट होंगे। जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतना ज्यादा, जितने ज्यादा आपके पास पॉइंट होंगे उतना ज्यादा आप अच्छी तरीके से ग्रुपिंग भी कर सकते हो और आप बहुत अच्छी तरह से ओवरव्यू भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया था, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं और उसको उसके हिसाब से फिर हमने अपना ओवरव्यू भी लिखना है। तो आप देखिए बरहेन में हाईएस्ट कौन सा है, दिस 53, लोएस्ट दिस ये वाला, हाईएस्ट 63 कुवैत में, लोएस्ट 18, कतर में हाईएस्ट 62, लोएस्ट 5, ओमान में हाईएस्ट 83, ओमान में लोएस्ट 5.5, यूएई में हाईएस्ट 65, यूएई में लोएस्ट 2, सऊदी अरेबिया में हाईएस्ट 85 और लोएस्ट 2.5। और इस तरीके से करने के बाद हमने किया था इसको ग्रुपिंग। अगर आप यहां पे देखो कि ये बरहेन एंड कुवैत, देखिए ये बरहेन एंड कुवैत, ये जो दोनों हैं, ये दोनों, इन दोनों में जो वाटर यूजेज है ये डोमेस्टिक के लिए हाईएस्ट है और बाकी की जो 4 कंट्रीज हैं इनमें जो वाटर यूसेज है ये देखिए ये हाईएस्ट, ये सारा है, ठीक है। और जो बाकी की जो 4 कंट्रीज हैं इनके भी में जो हाईएस्ट है वो एग्रीकल्चर पर्पस में पानी ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम ओवरव्यू में जस्ट हाईएस्ट की ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें लोएस्ट की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि डोमेस्टिक में कौन हाईएस्ट है, ठीक है, और एग्रीकल्चर में जो है वो बाकी के 4 हाईएस्ट है। तो जस्ट ओवरव्यू हमें मिल गया और हम इसी हिसाब से हम ओवरव्यू लिखेंगे। तो ओवरव्यू पैराग्राफ में हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। GLANCE, glance, it is एविडेंट दैट, देखिए ये हो गया इंट्रोडक्टरी फ्रेज, कोई भी अच्छा आप लिख सकते हो। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट द इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज दैट, द नोटिसेबल, द मोस्ट नोटिसेबल इंफॉर्मेशन इज दैट। तो ये बहुत सारे फ्रेजेस हैं। एट द फर्स्ट ग्लांस इट इज एविडेंट दैट, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। तो हमने ये लिया, ग्लांस का मतलब क्या है, नजर, पहली नजर में ये स्पष्ट है, ये साफ है कि इट इज एविडेंट दैट, क्या हमें क्या चीज साफ साफ है। अभी हमने देखा कि बरहेन में और कुवैत में हाईएस्ट डोमेस्टिक पर्पस में है वाटर, और जबकि कतर, ओमान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया में जो हाईएस्ट है, ठीक है, और ये जो है ये है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक। तो यही हम यहां पे लिखने वाले हैं, एट द फर्स्ट ग्लांस इट इज एविडेंट दैट बरहेन and Kuwait made use of water predominantly for domestic purpose, ठीक। ये देखिए लिखा है मेड यूज, ठीक है। तो मेड सेकंड फॉर्म में लिखा है, पास्ट टेंस में लिखा है, क्योंकि ये जो डाटा है पास्ट टेंस ईयर 2000 का है, इजंट इट। सो हमने मेड यूज, यहां पे हमने वर्ब मेड ली है और यूज एज अ नाउन को, नाउन हमने यूज किया है, ठीक। तो बरहेन एंड कुवैत मेड यूज ऑफ वाटर प्रिडोमिनेंटली मतलब प्राइमली, मेनली, ठीक है, प्रमुख रूप से, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जबकि whereas the other 4 countries, the other 1 2 3 4 nations or countries used water
मेनली फॉर किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पर्पज। लीजिए हमारा ओवरव्यू बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट हमने लिख दिया। तो यहां पे आप थोड़ा सा वोकैबुलरी भी देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन भी देखिए, ठीक है। यहां पे हमने लिखा मेड यूज ऑफ वाटर, देखिए फ्रेज कौन सा यूज किया, मेड यूज ऑफ वाटर, जबकि हमने सेकंड सेंटेंस में यूज किया, ठीक, यूज्ड वाटर। हमने यहाँ पे यूज एज अ वर्ब यूज किया, जबकि हमने पहले सेंटेंस में हमने यूज एज अ नाउन यूज किया, ठीक। सो मेकिंग यूज ऑफ वाटर एंड यूजिंग वाटर, ठीक। और हमने ये पास्ट टेंस में यूज किया दोनों, ठीक। और आप देखिए यहाँ पे मैंने प्रीडोमिनेंटली लिखा, जिसका मतलब है मेनली, जिसका मतलब है प्राइमली, तो यहाँ पे हमने मेनली लिखा है, ठीक है। और एट द फर्स्ट ग्लांस इट इज एविडेंट दैट, बहुत अच्छा फ्रेज लिखा है। तो इसके अंदर, ठीक है, आपको कंट्रास्ट भी दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेयर एज यूज किया। इन दोनों के अंदर कौन सा पानी किसके लिए ज्यादा यूज हो रहा है, जबकि इन चार के में किसके लिए ज्यादा यूज हो रहा है, क्या है, इन दोनों में हम डिफरेंस दिखा रहे हैं, दोनों साइड्स के अंदर डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो ये जो है कंट्रास्ट शो हो रहा है, इजंट इट। तो ये कंप्लेक्स सेंटेंस है, कंट्रास्ट भी इसमें शो हो रहा है, आपने ध्यान देना है कहाँ पे कॉमा लगना है। और ये कंट्रास्ट कैसे होते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से लेसन नंबर 9, 10 कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की जो लैंग्वेज है कैसे यूज की जाती है, उसमें हमने कवर किया हुआ है। कौन से सेंटेंसेस हैं, कौन सी ये पंक्चुएशन है, कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे सेमीकोलन लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, प्लीज वहां पे जाइए। और अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, आप वहां पे जाइए और उसको आप देख लीजिए। तो आपको अभी ओवरव्यू भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओवरव्यू में हमने जस्ट एक इंफॉर्मेशन लिखनी है, सबसे अच्छी दो भी लिख सकते हो, और इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट, क्योंकि कंपैरिजन की लैंग्वेज है, और इसमें हम हाईएस्ट ही लिखेंगे, लोएस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इंडस्ट्रियल में जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी लोएस्ट है डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज BP1 एंड BP2 लिखना है। तो बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे और हम एक अच्छी टेक्निक भी यहां पे समझने वाले हैं, ठीक है जी। तो वो टेक्निक का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज क्या होने वाला है कि आपका जो रिस्पॉन्स है हो सकता है वो समझ में ही ना आए। तो वो सबसे अच्छी जो चीज है वो क्या है, वो भी आपको अभी BP लिखते लिखते आपको साथ साथ में बताई जाएगी। ये रहा हमारा चार्ट जिसको हम लिख रहे हैं ऑलरेडी। हमने इसमें, ठीक है, देखा था कि, ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है, बरहेन का ये हाईएस्ट है, ठीक है, और ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, इधर ये हाईएस्ट लोएस्ट हाईएस्ट लोएस्ट हाईएस्ट लोएस्ट, ठीक है, ये सब कुछ है। और हमने पिछले लेसन में भी ये अच्छी तरीके से समझ लिया था, ठीक है, कि हम इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ग्रुपिंग वैसे ही करेंगे और उसी ग्रुपिंग के ऊपर आज हम राइटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि बरहेन एंड कुवैत, क्योंकि इन दोनों में ये हाईएस्ट है, ठीक, तो बरहेन एंड कुवैत को हम BP1 में लिखेंगे। ये है हमारा BP1। याद रखिए हमने अपनी बाउंड्रीज बना दी है कि हम इस साइड नहीं जाने वाले, जस्ट बरहेन एंड कुवैत का डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर, और इसमें सिर्फ ये 4 सेल, ये 4 वैल्यूज ही कवर होंगी, ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो BP2 है, क्योंकि ये हाईएस्ट 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 हाईएस्ट, ये 4 जो कंट्रीज है, कतर, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन 4 में एग्रीकल्चर की वैल्यूज हाईएस्ट है। इन चारों को हम जो है BP2 में लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम ये 4 + 4 8 सेल्स को, 8 वैल्यूज को कवर करने वाले हैं। और क्योंकि ये सारी लोएस्ट हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ये सारा के सारे को हम जो है BP3 में कवर करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे BP1, फिर इसके बाद लिखते हैं BP2, फिर लिखेंगे BP3। यहां पे चलने से पहले जो मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है, डाटा कवर करने के लिए टेबल्स में, वो कौन सी है। सबसे पहली बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब हमने ग्रुपिंग कर ली कि हमने ये BP1 में लिखना है, तो अभी आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, BP1 में है, येलो पार्ट के अंदर। अभी इस येलो पार्ट में अगर आप देखो तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, हमारे पास 4 सेल है, 4 वैल्यूज दिख रही हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू है 63%,
यहां से स्टार्ट करेंगे। अभी 63% से स्टार्ट होगा, ठीक है। 63% से स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे। जहां हम मूव करने के अभी कौन कौन से तरीके हैं, जहां तो मैं मूव करूंगा ऊपर से नीचे लिंक करके, यहां फिर मैं मूव करूंगा इस साइड में, यहां मैं मूव करूंगा इस साइड में। इन तीन तरीके में से, इन तीन वेज में से एक जो है वो गलत है। अगर आप उस तरीके से चलोगे तो आपका डाटा, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो गलत होगी और वो समझ में नहीं आएगी। वो कौन सी है, आपको सिंपल सी बता दूं। जब भी आप मूव करोगे विद इन द ग्राफ सेल्स, कभी भी आपने डायगोनली मूव नहीं करना, डायगोनली मूव नहीं करना। तो ये जो डायगोनल मूव किया है ये गलत है, आपने डायगोनल मूव नहीं करना, ठीक है। आप मूव कैसे करोगे, इजंट इट, या तो फिर आप, ठीक है, कॉलम वाइज जाओगे या फिर आप रो वाइज जाओगे। मूव करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी लैंग्वेज, जहां पे कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है, टाइम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो कंपैरिजन करते हुए जहां मैं नीचे आऊंगा कॉलम में, जहां पे मैं साइडवेज में जाऊंगा रोज में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। लेकिन आपने स्लैंट मतलब कि डायगोनली नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, इस चीज को पहले आप अच्छी तरह से क्लियर कर लो। क्योंकि हम अभी यहां पे क्या करने वाले हैं, लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन लगेगी। जब भी हमने लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन लगानी है तो कोई ना कुछ ना कुछ, कोई एक रेफरेंस रहता है जो कि सेम होगा। जैसे कि अगर मैं कॉलम में मूव करता हूं, ठीक, तो ये कुवैत, जो दोनों वैल्यूज हैं ये कुवैत की हैं, इसमें कुवैत सेम है, मतलब कंट्री सेम है, ठीक है। और जब मैं रोज में मूव कर रहा हूं तो इसमें पर्पस, मतलब डोमेस्टिक पर्पस या फिर कोई भी पर्पस है, वो पर्पस सेम रहता है, तो डाटा समझ में आएगा। मतलब कि मैं आपको जस्ट सिंपलेस्ट हिंदी लैंग्वेज में ही जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं कि कुवैत 63% वाटर यूज कर रहा है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जबकि कुवैत ही 19% वाटर यूज कर रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो समझ में आता है क्या बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब एक ही देश दो पर्पसेस के लिए कितना कितना पानी यूज कर रहा है, ठीक। अगर मैं साइड वे में जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि कुवैत डोमेस्टिक पर्पस के लिए 63% यूज कर रहा है, जबकि बहरीन डोमेस्टिक पर्पस के लिए 53% यूज कर रहा है। मतलब कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए दो देश कितना कितना पानी यूज कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक के लिए दो कितना कर रहे हैं, जहां फिर एक देश दो कैटेगरी के लिए कितना पानी यूज कर रहा है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं साइडवेज में जाऊं, अगर मैं डायगोनली जाऊंगा, इजंट इट, तो इसमें कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन सेम नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि कुवैत 63% वाटर यूज कर रहा है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जबकि बहरीन कर रहा है 39% एग्रीकल्चर के लिए, तो इसमें कोई डाटा सेम नहीं है। इसीलिए इसको समझना इम्पॉसिबल है, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये कहना क्या चाहता है, इजंट इट। तो कोई तो कुछ तो समझ, कुछ तो सेम होना चाहिए। और इसी कंसेप्ट को हमने अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है जब हमने लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट की थी लेसन नंबर 10 में। प्लीज लेसन नंबर 10 में जाइए, अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ वहां पे स्ट्रक्चर्स के साथ, और वहां पे जाके आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हो। और वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट की, क्योंकि हम कंट्रास्ट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो कंपैरिजन और कंट्रास्ट कर रहे हैं। तो ये जो है, ठीक है, इसलिए आपको समझ में आ गया कि डायगोनली इसलिए नहीं जाना, कहीं पे भी हम डायगोनली नहीं जा सकते, सिंपल। आपने या तो कॉलम वाइज चलना है या फिर रो वाइज चलना है, लेकिन डायगोनल नहीं चलना है। ओके हो गया, बहुत अच्छे। अभी मैं साथ साथ में आपको, ठीक है, साथ साथ में चलते हैं, ठीक है, और डाटा भी कवर करते हैं और साथ साथ में दिखाते हैं आपको, ठीक। देखिए, ओके, स्टार्ट करते हैं हम 63% से, यहां से स्टार्ट करते हैं, और मैं इसको लिख रहा हूं और आप साथ साथ में देखिए। सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिखना होता है बीपी 1 में, यह दिखाने के लिए कि आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बीपी 1 जो आप लिखने जा रहे हो, इसमें आपको कौन सा डाटा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो देश, मतलब बहरीन और कुवैत का डाटा ही मिलने वाला है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टर्निंग टर्निंग फर्स्ट टू
बहरेन एंड कुवैत, ठीक है। टर्निंग फर्स्ट टू बहरेन एंड कुवैत, पहले बहरेन और कुवैत के तरफ जाते हुए। देखिए यहां पे मैंने जो फ्रेज यूज किया, ये मैंने यूज किया टर्निंग टू, टर्निंग टू। आप यहां पे कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हो, जैसे कि विद रिगार्ड्स टू, इन रिलेशन टू, इन रेफरेंस टू, इन कनेक्शन विद, ठीक है जी, ओके। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, आप लिख सकते हो एज टू। ये जो है, ये जो आपका फ्रेज जो मैं लिख रहा हूं, ये बहुत फॉर्मल है, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे यूज किया टर्निंग टू, ठीक है। कुछ इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल भी है। इन सबका मतलब क्या है? इन सबका मतलब है जस्ट अबाउट। हम जब बोलते हैं अबाउट, मैं बोलूंगा अबाउट, अबाउट बहरेन एंड कुवैत, तो मतलब जस्ट हम जब बोलने वाली लैंग्वेज इनफॉर्मली बोलते हैं तो अबाउट, जस्ट एक ही प्रेपोजिशन काफी है, इजंट इट। जहां फिर अगर हम बोलते हैं आमतौर पे रिगार्डिंग, कंसर्निंग, ठीक है। तो ये जो है वर्ड्स हम आमतौर पे बोलने के समय यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में हमने इनको लिखना है। तो अभी जो यूज किया गया है वो मैंने यूज किया है टर्निंग टू। टर्निंग फर्स्ट टू मतलब सबसे पहले हम टर्न कर रहे हैं कहां पे? बहरेन एंड कुवैत में। बहरेन एंड कुवैत में अभी मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 63% से। 63% मतलब ये हाईएस्ट वाटर यूज है, कौन कर रहा है? कुवैत। सो मैं लिख रहा हूं कुवैत had the highest water use for, किस पर्पस के लिए? डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस कितना है? एट 63%। लो जी, तो मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया कि हाईएस्ट जो वाटर यूजेज है वो कुवैत में है 63%। हो गया जी। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि ऊपर से नीचे नीचे की तरफ आते हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे आते हैं, ठीक है। अब आप देखिए लिखने वाले क्या है हम लोग कि यह 63% है, जबकि कुवैत ही एग्रीकल्चर पर्पस के लिए 19% यूज कर रहा है। लेकिन ये 19% अगर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने जनरलाइज करके जितना लिखोगे उतना अच्छा, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव लैंग्वेज में लिखो, जैसे कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे लिखिए। जहां फिर आप फ्रैक्शंस में लिखो इज, हाफ, 1/3, 2/3, कितना। तो ये दोनों ही लैंग्वेज हमने यूज करनी है, हमने फ्रैक्शंस में भी लिखना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव भी यूज करने हैं। जैसे कि अब ये 63 है, ठीक है, और ये जो है ये तकरीबन आप देख लीजिए इसका 1/3 है, ठीक है ना। ये 20 के आसपास है, ये 60 के आसपास है। 20 इंटू 3 इज 60, ये 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि अभी देखो 3 टाइम्स मोर, ये भी सही है, लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि एग्रीकल्चर जो है वो 3 टाइम्स लेस है, जहां भी बोलूंगा 1/3 है, मतलब नीचे की तरफ भी हमने लिखना है, फ्रैक्शंस में भी लिखना है। तो मैं इसको ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो डेफिनेटली मैं इसको कैसे लिखूंगा, ठीक है। एंड इट्स यूज, ठीक है, वेयर एज, मैं यहां पे कॉमा लगा के लिख देता हूं, वेयर एज, वेयर एज इट्स यूज, इट्स मतलब कुवैत का ही यूज, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कुवैत का यूज, ठीक है। इट्स यूज फॉर, किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस वॉज, वॉज लिखना है क्योंकि पास्ट टेंस चल रहा है, 2000 का डाटा है, ठीक है। वॉज कितना है? ओनली अ थर्ड, मतलब 1/3 है, ठीक, 1/3
ऑफ दिस कौन सा, दिस मतलब 63%, 1/3 ऑफ दिस, फुल स्टॉप। अभी देखिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आ गए हैं, ठीक। और आपने यहाँ पे लैंग्वेज भी हमने देख लिया क्या लिखा, हमने वेयरएज लगा के कंट्रास्ट किया, ठीक है। ये 63% हाईएस्ट है, जबकि जो एग्रीकल्चर के लिए है वो 1/3 है 63% का, तकरीबन 1/3 है, ठीक है, 63% का हो गया जी। अब क्या करते हैं, अब इसकी बात करते हैं बरहेन की। जो बरहेन का वाटर यूजेज है, क्योंकि हमने अभी ये 2 सेल हो गए कंप्लीट, अभी हमने इन दोनों सेल्स को कवर करना है। तो जो बरहेन का जो डाटा है, ठीक है, ये जो है ये 63 से थोड़ा कम है, ठीक है। ये जो है बरहेन का जो डाटा है ये 63 से थोड़ा कम है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अकाउंटिंग फॉर स्लाइटली, ठीक है ना, लोअर अमाउंट ऑफ water use for domestic purpose was बहरीन, ठीक है। अभी देखिए यहां पे अकाउंटिंग फॉर लिखा है। अकाउंटिंग फॉर, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वैल्यू वर्ब को लेके भी लिख सकते हो, ठीक। आप अकाउंटिंग फॉर की जगह पे रिप्रेजेंटिंग, मतलब अकाउंट फॉर जो हमने वर्ब यूज की है इसकी जगह पे आप रिप्रेजेंट, विटनेस, रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, ये ऐसी वर्ब्स आप यूज कर सकते हो। रिप्रेजेंट, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ रिप्रेजेंटिंग कितनी वैल्यू, स्लाइटली लोअर, मतलब थोड़ी सी कम जो वैल्यू है, किस पर्पज के लिए, फॉर डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो है वो थी किसकी, बरहेन की, ठीक है। तो ये लिखा हुआ अकाउंटिंग फॉर स्लाइटली लोअर अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज वाज बरहेन, तो वो बरहेन की है, ठीक है। तो मैंने यहां से अभी हम इस साइड में जाके यहां पे पहुंच गए, ओके। जबकि जो बरहेन है, अभी इसका कंट्रास्ट इसके साथ देखिए, ये है 40 के आसपास, ये है 20 के आसपास, मतलब है कि ये इससे डबल है, ठीक है। हमने यही देखना है डबल ट्रिपल क्या है, 1/3 2/3 क्या है, तो उसके हिसाब से लिखोगे ज्यादा बैंड स्कोर आएंगे, लिखने का अच्छा तरीका है ही ये, ठीक। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा कि जो बरहेन का एग्रीकल्चर का जो पानी है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो पानी बरहेन यूज कर रहा है, ये कुवैत के पानी से तकरीबन डबल करता है, क्योंकि यहाँ पे 19 है, ये 90 मतलब ये तकरीबन 20 है, ये 40 है, डबल ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ओके। बट यहां पे मैं अभी बट ले रहा हूं, बट, ठीक है ना, इट यूज्ड, ठीक है, 2 times more water या फिर मोर अमाउंट ऑफ वाटर, बट इट यूज 2 times more वाटर, ठीक, मोर वाटर देन कुवैत फॉर एग्रीकल्चर, देन कुवैत फॉर एग्री, CULTURE, एग्रीकल्चर पर्पस, फुल स्टॉप। परंतु ये यूज कर रहा है तकरीबन 2 गुना पानी, ठीक है, कुवैत से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। नाउ यू सी, ये चारे के चारों जो डाटा है वो हमें हो गया। और आप देखिए कि किस तरीके से लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट हमने यूज की है, और हाईली, मतलब ग्रामर की जो हाई रेंज दिखा शो किया हमने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे भी कंट्रास्ट, और यहाँ पे भी कंट्रास्ट, यहाँ पे हमने बट का यूज किया, यहाँ पे हमने वेयर एज का यूज किया, इजंट इट। इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं, ठीक। ये हमारा होगा BP1, क्योंकि BP1 में हमने इन चारों को ही कवर करना था और हमने चारों को कवर कर दिया, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, इजंट इट, आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं, ठीक है, कि जब भी आपने तैयारी करनी है तो आपने करना क्या है। सबसे पहले क्या करो कि आप बुक में से किसी अच्छे राइटर का लिखा हुआ रिस्पॉन्स को पढ़ो, पहले देखो कि उसने कैसे ग्रुपिंग की है, कौन सी स्ट्रक्चर्स यूज की हैं, कौन सी वोकैबुलरी यूज की है,
फिर इसके बाद उसको समझने के बाद उसी को ही सेम टू सेम लिखने की कोशिश करो बिना देखे। ठीक है, तो जब आप उसको लिखोगे सेम स्ट्रक्चर्स में लिखोगे, इजंट इट, तो आपके हाईएस्ट बैंड स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी जैसे कि ये वाला जो लिखा गया है जो आपके सामने है, इजंट इट, अभी मैं आपको दिखाता हूं एक अच्छे राइटर का लिखा हुआ BP1, ठीक, और वो जो BP1 है मैं उसी के हिसाब से मतलब है कि अपने आप को मैच करने की कोशिश की है आपके सामने, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, वहां से एक एक सेंटेंस को। ठीक है, अभी आप देखिए एक अच्छे राइटर का लिखा हुआ जो है वो क्या है, ये देखिए। ठीक, अभी अभी जो हमने लिखा, क्या ये सेम टू सेम वैसा है? चेक करते हैं। देखिए, टर्निंग फर्स्ट टू क्वैत एंड ब्रहेन, ब्रहेन एंड कुवैत की तरफ जाते हुए। ठीक, तो सबसे पहले द हाईएस्ट यूज ऑफ वाटर इज 63%, ये लीजिए हाईएस्ट यूज ऑफ वाटर 63%, हमने भी यही लिखा था। ठीक है, जबकि नीचे अभी क्या है, इट्स यूज फॉर एग्रीकल्चर वाज ओनली अ थर्ड ऑफ दिस, इसका 1/3 है, तो ये 1/3 पे ऊपर से नीचे आ गए हम लोग। अब आप देखो 1/3 लिखा है, तो ये लैंग्वेज 1/3 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे ही हमने लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, हमने ये बताना है। ठीक है, हमने हाईएस्ट साइड में भी जाना है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 2x 3x में भी जाना है और लोअर में भी आना है। ठीक है, 1/3 2/3 में भी। देखिए अ थर्ड ऑफ दिस हो गया जी। इसके बाद आगे आ गया अकाउंटिंग फॉर, हमने भी यहीं से स्टार्ट किया। अकाउंटिंग फॉर स्लाइटली लोअर अमाउंट ऑफ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस वाज ब्रहेन। अभी जब ब्रहेन की, ये जो डाटा है ये ब्रहेन का जो ब्लू में लिखा हुआ है, जो ग्रीन में लिखा है ये कुवैत का था। ये देखिए दोनों के दोनों कुवैत का कंप्लीट हो गया। ठीक, अभी जो जो ब्लू में लिखा हुआ है ये इसका ब्रहेन का है। पहले इसने बता दिया कि यहां इससे थोड़ा कम, अकाउंटिंग फॉर स्लाइटली लोअर अमाउंट ऑफ वाटर यूज कितना है, वॉज ब्रहेन फॉर डोमेस्टिक पर्पज वॉज ब्रहेन, ब्रहेन का है। स्लाइटली लोअर अमाउंट ऑफ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज वॉज ब्रहेन का है, परंतु ठीक है तकरीबन इससे डबल है। ठीक, कुवैत का एग्रीकल्चर से डबल पानी यूज कर रहा है कौन? ठीक है, तो इसने लिखा है बट इट यूज 2 टाइम्स मोर वाटर देन कुवैत फॉर एग्रीकल्चर। तो आपको बिल्कुल क्लियर है, जो हमने लिखा था सेम टू सेम वही कुछ है, सेम टू सेम लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। मैं आपको यहां पे बता दूं, हो सकता है देखो कोई भी स्ट्रक्चर है सभी बहुत आसान है। जैसे कि मैं आपको एक, जैसे कि अकाउंटिंग फॉर वाली स्ट्रक्चर में आपको समझाने की फिर से एक बार कोशिश करता हूं। ठीक है, हो सकता है कि आप सेम टू सेम ये ना लिख पाओ। ठीक, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता क्या है, ये वाला अकाउंटिंग फॉर वाली स्ट्रक्चर 53 के पास है, ये लिखना चाहता है कि ब्रहेन कितना है, वो 53% है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, बहरीन वॉज एट 53%। हो गया। अभी कितना आसान लिखा हुआ है। अभी क्योंकि यहाँ पे बी वर्ब है, बी वर्ब लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ब्रहेन को पीछे लिख देंगे और ये वाला जो फ्रेज है इसको आगे ले आते हैं, ये वाला फ्रेज जो है, और ब्रहेन को पीछे ले चलते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एट 53% वॉज बहरीन, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि बी वर्ब है, राम इज अ डॉक्टर इज राम, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है ना, लिंकिंग वर्ब है ये, तो इसको मैंने आगे पीछे करके लिख दिया। ठीक, अभी देखिए ये जो एट है, मैंने आपको बताया था कि एट की जगह पे आप कौन सी वर्ब्स लगा सकते हो, अकाउंटिंग फॉर। ठीक है, आप और कौन कौन सी लगा सकते हो, रिप्रेजेंटिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग, ओके, रिकॉर्डिंग, विटनेसिंग, एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग, अकाउंटिंग फॉर अभी यहाँ पे आगे 53% लिखा है हमने, अकाउंटिंग फॉर 53%। ठीक है, वॉज बहरीन। अभी अभी 53% को हम लिखते हैं थोड़ा सा जनरल सेंस में, इजंट इट। 53% क्या है, ये वाटर यूज है, और ये जो वाटर यूज है ये इससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो स्लाइटली लोअर अमाउंट ऑफ वाटर यूज है वाटर यूज है ना, ये वैल्यू किस चीज की है, वाटर यूजेज की है, तो ये थोड़ा कम है क्योंकि कुवैत से, जो भी हमने इस लाइन में लिखा हो, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्लाइटली लोअर अमाउंट ऑफ वाटर यूज। ठीक है,
अकाउंटिंग फॉर स्लाइटली लोअर अमाउंट ऑफ वाटर यूज वॉज बरहेन, परंतु ये वाटर यूज किस पर्पस के लिए है? डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, आगे आप लिख रहे हो फॉर डोमेस्टिक पर्पस वॉज बरहेन। ठीक, अभी आप पढ़िए अकाउंटिंग फॉर स्लाइटली लोअर अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस वॉज बरहेन, यही तो लिखा है। अभी आप यहां देखिए अकाउंटिंग फॉर अ स्लाइटली लोअर अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस वॉज बरहेन। ठीक है, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पे प्रेपोजिशन लगी रहती है वहां पे आप कौन कौन सी वर्ब्स यूज कर सकते हो। मैंने आपको यह भी बताया था लास्ट क्लास में, इजंट इट, कि इसको भी आप दो तीन तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, टू रिप्रेजेंट भी लिख सकते हो, टू रिकॉर्ड लिख सकते हो, टू अकाउंट फॉर लिख सकते हो, इजंट इट। तो टू अकाउंट फॉर 53% वॉज बरहेन। ठीक है, तो आईएनजी लगा के लिख दो, अदरवाइज विच या दैट लगा के भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में नहीं, वो क्या है कंप्लाइज, अगर आप रिलेटिव क्लॉज हो उसमें आप लिख सकते हो। ठीक, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये अकाउंटिंग फॉर वाली स्ट्रक्चर बनी है। फिर इसके बाद क्या है, बट इट यूज्ड, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसने यूज किया 2 टाइम्स मोर और लेस, ज्यादा किया 2 टाइम्स मोर वाटर देन किसके, कुवैत, किस पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इट्स अबाउट 40, जो कि तकरीबन 20 से 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो अभी आप देखो तो यहां पे इसने 2 टाइम्स करके लिखा। ठीक है, यहां फिर आपने 1/3 करके लिखा। ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो वोकैबुलरी है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये ही आपको बैंड दिलाएगी, ये ही आपको, ठीक है, मतलब अच्छे से अच्छा बैंड स्कोर करने में हेल्प करेगी। ठीक है जी, तो आपको ये BP1 जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्या है, हम BP2 और BP3 को भी अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम देखते हैं BP2। अभी देखिए BP2 में क्या है कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम इसमें जो है एग्रीकल्चर में इन 4 कंट्रीज का ज्यादा है, और ये इसके ऊपर BP2 लिखा जाएगा। ये BP2 है, ये BP3 या BP1 हम हो चुके हैं। ओके, तो हम सीधा इसके ऊपर ही चलते हैं। ठीक, ये देखिए कहना इन कंट्रास्ट ऑफ दिस, अभी क्या है, ये क्यों लिखा इन कंट्रास्ट ऑफ दिस, मतलब इन दोनों के विपरीत। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक सेंटेंस जो है, पहले हमने 2 की बात की, अब हम बाकी 4 की बात करने वाले हैं और इन दोनों के अंदर डिफरेंस दिखा रहे हैं, इसलिए कंट्रास्ट यहां पे लिखा है हमने, इन कंट्रास्ट टू दिस, इसके विपरीत, इन दोनों के विपरीत, मतलब कि BP1 हो चुका है, BP2 की बात हो रही है। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू दिस द रिमेनिंग 4, अभी देखो ये जो बाकी की जो 4 कंट्रीज हैं, इन्होंने ज्यादा वाटर किसके लिए यूज किया है, एग्रीकल्चर के लिए, इसीलिए ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये जो ग्रुपिंग की गई है, तो ये असल में टॉपिक सेंटेंस हो गया यहां तक। ठीक है, क्लियर हो गया कि इनमें ये इन 4 कंट्रीज की बात हो रही है, और क्यों हो रही है, क्योंकि इनमें एग्रीकल्चर के लिए हाईएस्ट वाटर जो है वाटर यूज किया गया है। क्लियर है, अब आप मुझे बताओ, ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही हाईएस्ट वैल्यू से। अभी यहां पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 85। ठीक है, और आप ग्रुप कर रहे हो, यहां पे क्या गया है, ग्रुप किया है। ठीक है, 4 है तो दो पहले एक साथ ले लिए, फिर उसके बाद 2 जो बाकी बचे हुए 2 बाद में फिर से ले लिए जाएंगे। ठीक, तो आप देखिए द हाईएस्ट वैल्यू जो है, तो इसने 85% एंड 83%, मतलब सऊदी अरेबिया एंड ओमान दोनों का लिया है। तो सऊदी अरेबिया 85% एंड 83%, तो यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद इनको ही ऊपर लेके चला गया, इनका कंपैरिजन इसके साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप देखोगे कि ये जो 11% और 13.5% है, सिर्फ इसके अंदर ही देखना है, उस साइड में नहीं जाना। ठीक है, सिर्फ इस साइड में जिसके अंदर हमने BP2 जो हमने बाउंड्री बनाई है, जो हमने ग्रुपिंग की है, इसमें अगर आप देखोगे ये 11% एंड 13.5% बाकी की 2 वैल्यू से कम है। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है, तो कम है, तो इसका मतलब, तो इसने ये लिखा कि इंटरेस्टिंगली दो, इसी पॉइंट को पकड़ के लिखा। ठीक है, कि बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दीज कंट्रीज, यही कंट्री ओमान एंड सऊदी अरेबिया, इनका हैड पार्टिकुलरली लो लेवल्स फॉर डोमेस्टिक वाटर यूज, इनके जो है लो लेवल्स हैं। देखिए इन दोनों कंट्रीज के बाकी 2 से लो लेवल है,
तो ये जो है इन्होंने पॉइंट निकाला और यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अभी अभी कौन कौन सी बची? अभी है कतर एंड यूएई। अभी ये कतर और इसके बाद यूएई, कतर एंड यूएई, इनको इनके बारे में लिखा, ये 62 और 65% हो गया। अभी इसका जो कंपैरिजन इनके साथ ही ऊपर डोमेस्टिक के साथ होगा। अभी आप जब देखोगे तकरीबन तकरीबन अगर आप देखोगे कि ये जो है इसका हाफ है, तकरीबन आप देख लो कि ये 33 और 66% के आसपास है। ठीक है, तो ये इसका हाफ है और ये 30 और 60 के आसपास है, ये इसका हाफ है। तो नीचे से ऊपर जाते हुए, ठीक है, तो इन्होंने लिखा, ठीक, कि यूएई इन रिस्पेक्टिवली फॉर एग्रीकल्चर एंड अबाउट हाफ ऑफ दिस अमाउंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और इसका जो हाफ अमाउंट है वो डोमेस्टिक के लिए हाफ अमाउंट इसका यूज किया है। तो आप देखिए किस तरीके से डाटा कवर किया। पहले हाईएस्ट दोनों ले लिए और उसको कंपैरिजन किया कि भाई इनका जो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए लो लेवल्स है। फिर इसके बाद लिया सेकंड में जो है कतर एंड यूएई है, और इनका जो है डोमेस्टिक से तकरीबन डबल ज्यादा है, जहां फिर वो डोमेस्टिक में तकरीबन हाफ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है डाटा बहुत अच्छी तरीके से, ये भी सारे के सारे सेल्स जो है इसने कवर कर दिए। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ गया BP3। अब सिर्फ BP3 बच गया, इनमें सबके सब लो है, आप देखो, इसीलिए तो हमने इसको सबसे नीचे रखा। ठीक है, तो अभी आप देखो इसमें क्या, फाइनली ऑल 6 कंट्रीज, सबके सब 6 कंट्रीज, मतलब सबका डाटा कवर हो गया एक साथ में। ठीक है, सबके सब 6 कंट्रीज यूज्ड वेरी लो अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के बहुत कम परसेंटेज यूज करती हैं सभी कंट्रीज। ठीक है, एक ही लाइन में सबको कवर कर दिया। ओके, और फिर इसके बाद बता दिया कितना। ठीक है, कि इसने बताया, ये लिखने का तरीका देखिए, एट अंडर 8%, सब 8 के नीचे नीचे हैं, लेकिन ये देखिए 18 तो नीचे के नहीं है, इसके नीचे नहीं है, तो 20 के नीचे है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, तो इसने दिया द ओनली एक्सेप्शन बीइंग कुवैत, सिर्फ कुवैत की एक्सेप्शन होते हुए एट जस्ट अंडर 20%, जो कि 20 के नीचे है, मतलब वो 18% है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये वाली पूरी लाइन समझ में आई, इज़न्ट इट? तो उसने बता दिया कि ये सारे के सारे जितने भी हैं 6 कंट्रीज, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत कम अमाउंट यूज कर रहे हैं पानी की, सबके सब 8% के नीचे हैं, लेकिन एक्सेप्शन कुवैत की है जो कि 20 के नीचे है। ठीक, तो लिखने का तरीका, फाइनली ऑल 6 कंट्रीज यूज वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ऑल एट अंडर 8%, सारे 8 के नीचे हैं, द ओनली एक्सेप्शन बीइंग कुवैत एट जस्ट अंडर 20%। अब आप बोलोगे कि ये आगे लिखने की जो, अगर आप यहाँ पे सीधा लिख देते ऑल अंडर 20%, तो यहीं पे फुल स्टॉप लग जाता। बिल्कुल सही है, लेकिन ज्यादा ग्रामर दिखाने के लिए, या फिर बात बता दीजिए कि आप वर्ड्स को मैनेज करने के लिए आपको स्ट्रक्चर को बढ़ा के लिखा हुआ। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि ये बीइंग यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसने कोमा लगाया हुआ है, इज़न्ट इट? अगर यहाँ पे कोमा नहीं लगाना, मान लो कि मैं यहाँ पे कोमा नहीं लगाता, ठीक है, मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ, कोमे के बाद एंड लिख देता हूँ, एंड द ओनली एक्सेप्शन, ये बीइंग की जगह पे ले जाएगा वॉज कुवैत। ठीक है, कुवैत, यहाँ पे कोमा आना चाहिए, एट जस्ट अंडर 20%, इज़न्ट इट? क्योंकि आपने एंड लगा के दो सेंटेंस को क्या कर दिया, कंबाइन, मतलब 2 सेंटेंसेस में जोड़ दिया। अभी क्या है, यहाँ पे एंड इसने नहीं लगाया, मतलब इसको 2 सेंटेंसेस में नहीं तोड़ा। ठीक है, तो जो भी आगे वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी लगती है, ये बी वर्ब है, इज एम आर वाज वर्ब, तो इसके साथ आईएनजी, अभी इज के साथ, इज एम आर वाज वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता, लेकिन अगर आपने लगाना है तो उसकी जो रूट वर्ब है बी, उसके साथ आईएनजी लगेगा, तो इसीलिए वाज को कन्वर्ट किया बी के साथ आईएनजी लगा के, बीइंग बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये जो है ये BP3 यहाँ पे लिखा। आप सोचेंगे कि BP3 तो जस्ट एक लाइन का ही है, ठीक है, इसमें कोई भी आपने गिनती मिनती नहीं करनी कि मतलब है कि BP1 बड़ा है या BP2 छोटा है, या फिर ये बराबर बराबर बड़े बड़े होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने लॉजिकली चलना है, जो डाटा जैसे भी आपने सिलेक्ट किया, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ BP1 में सिर्फ 4 सेल ही है, ठीक है, BP2 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, इसमें आप देख रहे हो 8 सेल है, ठीक है ना, BP3 जो है वो जस्ट एक ही लाइन में खींच दिया सारा। ठीक, तो साइज मैटर नहीं करता है, आपने लॉजिकली चलना है।
स्ट्रक्चर्स मैटर करती हैं, मैटर करती है आपकी ग्रुपिंग, मैटर करती है कैसे आपने डाटा ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने चलना है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। हमने कोशिश की है कि ग्रुपिंग भी, और जो हमने पिछले लेसन में हमने देखा था कि कैसे ग्रुपिंग करनी है, इजंट इट, और कैसे हमने टेबल्स को आसान बनाना है, इजंट इट, वो सारा का सारा जो है हमने आज अप्लाई किया और आपको समझाने की कोशिश की। BP1 मैंने खुद से लिखा, BP2 BP3 को भी आपको अच्छी तरह से समझाया, ठीक है, कि आप अगर इस तरीके से चलोगे अच्छा बैंड स्कोर भी लोगे और प्लस डेफिनेटली आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होगा। अच्छी टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अपना जल्दी से जल्दी और अच्छे बैंड स्कोर आप हासिल कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जब कुछ हो सकता है कि आपको अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज कमेंट कीजिए मुझे, और मैं उसको देख के अगली क्लास में उसको कवर करूंगा। और वैसे भी जब भी हम कोई भी आगे वाला कोई भी आगे नेक्स्ट में जितने भी चार्ट्स आने वाले हैं उनको हम जब लिखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बार बार रिपीट होंगी, लिखने का तरीका बार बार रिपीट होने वाला है, और आपको ये ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप बने रहिए सारी सीरीज में साथ साथ में। अगली बार हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चार्ट्स, ठीक है, जिसमें मल्टीपल डाटा सेट्स होंगे, मतलब है कि मिक्स चार्ट होंगे, जैसे कि लाइन के साथ बार, बार के साथ पाई। तो हम वो उसको देखेंगे, उसकी टेक्निकल फीचर्स, उसकी स्पेशल फीचर्स, वो राइटिंग स्टाइल, सब कुछ अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नया चार्ट मल्टीपल डाटा सेट्स के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।